ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का जो एक अध्यक्ष का जो पद था वो गंवाना पड़ा। फोगाट जुलाना हलके में गई नहीं, वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हुई। और फोन पे बात करना तो महाभारत है, बताते हैं जुलाना के लोग आज भी। फोगाट सिस्टर्स तो हैं ही, तो वो डांस कर रही थी कि ताऊ की तरह ही, ताऊ देवीलाल की तरह ही दुष्यंत चौटाला है और ये सीएम बनेगा। तो दीपेंद्र हुड्डा को भी अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको वो कैसे बचा के रखेंगे। जैसे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में ही अब उनके समानांतर खड़े हो गए हैं। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात की। नोएडा में प्रो रेसलिंग 2026 का फाइनल मुकाबला था और दोनों ही एक मंच पे थे। उनकी मुलाकात होती है, जैसे ही उनका फोटो सोशल मीडिया पे आता है तो राजनीतिक चर्चाएं हरियाणा में गर्म हो जाती है। और इन राजनीतिक चर्चाओं को गर्म करने का जो एक बड़ा कारण है वो ओलंपियन और कांग्रेस की जुलाना से विधायिका विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला को ब्रजभूषण शरण सिंह की चरण वंदना का उन्होंने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि 2023 के अंदर जो महिला प्रोटेस्ट उन्होंने किया, महिला पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट किया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ब्रजभूषण से हाथ मिलाने का मतलब है या उनके सम्मान में झुकने का मतलब है कि आपको जो महिलाओं का शोषण हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, जबकि वो महिलाएं आपकी अपने हरियाणा की थी और रेसलिंग हरियाणा में एक तरह से बहुत बड़ा खेल है। तो इस मुलाकात के दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में राजनीतिक रूप से कितना नफ़ा नुकसान हो सकता है यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा, लेकिन उनकी इस मुलाकात को लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तो आज के दिन विनेश फोगाट जो कि जुलाना से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, और दोबारा से उन्होंने अपनी वापसी करने की भी एक अनाउंसमेंट की है कि वो दोबारा से मैट पर आएंगी, कुश्ती लड़ेंगी और जो अगला ओलंपिक्स है उसकी उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और बेंगलुरु में वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो खुद एक वो पॉलिटिशियंस हैं, खिलाड़ी हैं और दुष्यंत चौटाला पर उन्होंने अभी आरोप लगाया है। तो अभी हरियाणा में राजनीति और खेल दोनों ही ऐसे विषय हैं, लोग खूब चटकारे लेकर के इनके बारे में बात करते हैं और लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन हुक्के के ऊपर, गाँव में, चौपालों पे, चौराहों पे खूब होती है। तो अभी बाजार पूरा गर्म है जी। ओपी जी, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, मुझे एकदम से याद आया कि एक समय ऐसा था जिस फोगाट सिस्टर्स हैं बलाली गांव से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये डांस कर रही थी, जिसमें विनेश फोगाट तो नहीं थी, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, रितु फोगाट, जितना मुझे उसमें याद आ रहा है। फोगाट सिस्टर्स तो हैं ही, तो वो डांस कर रही थी कि ताऊ की तरह ही, ताऊ देवीलाल की तरह ही दुष्यंत चौटाला है और ये सीएम बनेगा। वो एक गाना नहीं चला था, दुष्यंत चौटाला सीएम बनेगा। जब दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया और पहली जब रैली की थी तो एक गाना बनवाया था जो मारा दुष्यंत हरियाणा का सीएम बनेगा, भावी सीएम, ऐसा का कोई गाना था और वो खूब वायरल करते थे। उस गाने पे ही वो बाद में फोगाट सिस्टर के जो वायरल हुआ था डांस करते हुए, कोई शादी समारोह से पहले की जो वो महिलाएं नाच रही हैं, मतलब उनमें वो सारी फोगाट सिस्टर्स रीति रिवाज होते हैं ना, तो उसी टाइम का वो डीजे पे गाने चलते हैं ना, वैसे को लगवा के और उसमें सभी डांस कर रही हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला। देखो, अब वही फोगाट सिस्टर्स में से एक विनेश फोगाट, हालांकि जब 2023 में दिल्ली के अंदर जो महिला पहलवानों के समर्थन में ऐसा आरोप लगाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि ये महिला पहलवानों का
यौन शोषण करते हैं, इस तरह का आरोप उन पर लगाया गया। और उसके बाद कितना लंबा चौड़ा जो है ना विवाद चला। ये जो आरोप है और आरोप के बाद ये जो एजिटेशन हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, ये केवल हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक सीमित नहीं था सत सिंह जी, ये पूरे देश का मुद्दा बन गया था और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी चर्चा हुई थी। तो ये जो बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगे थे उसमें एफआईआर भी हुई, अभी कोर्ट में वो केस सब जुडियस भी है और जैसे अदालत में विचाराधीन होने की वजह से अभी हम उस मुद्दे पे तो बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मामला है इसमें बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का जो एक अध्यक्ष का जो पद था वो गंवाना पड़ा। और हालांकि क्योंकि कुश्ती संघ में आप देखोगे जितने भी स्टेट में जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं उसमें से 90% से ऊपर जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो बृजभूषण शरण के ही रिमोट से चलते हैं, सब लोग ऐसा ही है। तो जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना था संजय सिंह जो बने बाद में, ये बृजभूषण के ही नज़दीकी है, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। क्योंकि 2026 प्रो रेसलिंग अब स्टार्ट हुआ नोएडा में, तो 2 फरवरी को ये था फाइनल मुकाबला, हरियाणा थंडर्स और दिल्ली दंगल के बीच में ये मुकाबला था। और उस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम है वो भी देखने गए हुए थे और कुछ भाजपा के और भी नेता थे वहाँ पे दिल्ली में, वो भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो फोटो का जिक्र आपने स्टार्ट में किया, हमने भी किया, कि वो फोटो इस एंगल से दिखाया गया सोशल मीडिया पे कि बृजभूषण शरण सिंह बैठे हैं और दुष्यंत चौटाला उनके पैरों की तरफ हाथ कर रहे हैं, ऐसा फोटो से दिखाई देता है। और जो विनेश फोगाट ने जुलाना से जो विधायक है कांग्रेस की, ओलंपियन है, उन्होंने भी यही कहा, इस फोटो की और इस मुलाकात की कड़े शब्दों में निंदा की है और ये कहा कि भाई कल तक वो महिला पहलवानों के समर्थन में खड़ा होने का दावा करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम अब बृजभूषण शरण के कदमों में कैसे है। मैं अपने ऑडियंस को याद दिला दूं, हालांकि हमारे ऑडियंस खूब सचेत हैं, दुष्यंत चौटाला 2019 में बीजेपी के खिलाफ ही कैंपेनिंग करके उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट दी जो नहीं दी जानी चाहिए थी, उन्होंने दी, दिग्विजय चौटाला ने दी। और फिर जब 2019 में उनके पास 10 एमएलएज आ गए और बीजेपी को ज़रूरत थी सरकार बनाने की, तो उनके साथ मिलकर के उन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई। यानी कि लोगों से उन्होंने मैंडेट लिया बीजेपी के खिलाफ और फिर बीजेपी के साथ मिलकर के 4.5 साल सरकार चलाई। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जमुना पार भेज देंगे और बहुत सारे ऐसे नारे, दूल्हा कोई है हाँ, और बराती कोई है और उस पे ना किसके नाम पे मांग रहे हैं, उस हरियाणा पे खूब किलकी होती थी। और दुष्यंत चौटाला जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, तो उस समय किसानों ने भी उनसे ये कहा कि ठीक है भाई, तूने सरकार बना ली बीजेपी के साथ, लेकिन अब भी इस्तीफा दे दे। 3 कृषि कानून जो बने थे उनके खिलाफत में बयान दे दे, बीजेपी पे प्रेशर पड़ेगा कि एक स्टेट में सरकार जो है जा रही है, हो सकता है कि कृषि कानून वापस ले ली जाए। लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट वापस नहीं लिया और अब जो है दोबारा से जब उनका वो टूट गया गठबंधन और 2024 में 0 सीटें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी की आई, उसके बाद अब दोबारा से वो एंटी बीजेपी हो गए हैं। देखो, दुष्यंत चौटाला ने तो किसान आंदोलन में अपने मुंह से किसानों के लिए 2 शब्द तक नहीं बोले और उनके जो पिताजी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने ऐसी किसानों के प्रति एक ऐसा बयान दिया था जो कि बाद में उनको काफ़ी किरकिरी भी हुई और उसको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। सबसे पहली बात तो कि चुनाव में भुगतना चुनाव पड़ा। में तो लोकसभा चुनाव में इनके कोई भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाए, विधानसभा चुनाव में इनका कोई भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाए। 90 की 90 विधानसभाओं में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया
हो सकता है कि काफ़ी जगह तो नोटा से भी कम वोटें इनके प्रत्याशियों को आई है, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला ये वही पॉलिटिशियन है, लेकिन विनेश फोगाट जो कि पहले ये कहती थी कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगी, और जब ओलंपिक्स हुआ पेरिस के अंदर तो उस समय डिस्क्वालीफाई हुई। उसके बाद फिर ये राजनीति में भी आई, जुलाना से कांग्रेस की टिकट मिली, विधायिका बनी, लेकिन ये भी इक्वली अनपॉपुलर हैं अपनी विधानसभा में, क्योंकि लोगों का आरोप ये है कि मैडम जो है मिलती नहीं, समय नहीं देती, हमारे मुद्दे नहीं उठाती। हालांकि कई बार विधानसभा में मुद्दे भी उठाए हैं विनेश फोगाट ने। एक मुद्दा उन्होंने अपने ही इनाम को लेकर के कि भाई सीएम साहब आपने जो वादा किया था कि विनेश फोगाट को भी हम जो गोल्ड मेडल का इनाम जो है उसके हिसाब से हम उनको इनाम देंगे, सिल्वर मेडल। हाँ, मतलब वो सिल्वर मेडल, क्योंकि वो जीत नहीं पाए, सिल्वर मेडल जितनी इनाम राशि भी उन्होंने हासिल की, वो आवाज़ भी हमने सुनी। और लोगों की अक्सर शिकायत है, वहाँ की लोकल मीडिया की भी शिकायत है कि विनेश फोगाट बात नहीं करती हैं, मिलती नहीं हैं, कम समय देती हैं, और भी तरह तरह की बारिश के मौसम में जब वो जुलाना हलके में गांव के लोगों के बीच में गई, जब काफ़ी जल भराव की स्थिति थी कई गांवों में, खेतों में, तो एक और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें वो महिलाओं को कह रही थी कि ये ज़मीन में अगर पानी भर गया तो ये ज़मीन की रजिस्ट्री जो है मेरे नाम करवा दो। उसको लेकर भी काफ़ी जुलाना के लोगों ने कहा था कि विधायिका जो है हमारी, वो ये ज़मीन, पहले एक तो ज़मीन हमारे बच्ची कम रही है, खोड कोन्या, और ऊपर से ये विधायिका आई है इतने दिनों में और विजिट किया और कहती है कि ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दो। हालांकि वो जो वीडियो था वो दिख ऐसे रहा था कि उन्होंने मजाक में ऐसा कहा, व्यंग था एक तरह से। लेकिन तो जुलाना के लोगों ने इस बात को भी मुद्दा बनाया। वो मुद्दा मजाक का नहीं था, मुद्दा ये था कि इससे पहले विनेश फोगाट जुलाना हलके में गई नहीं, वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हुई, और फ़ोन पे बात करना तो महाभारत है। बताते हैं जुलाना के लोग आज भी कि विनेश फोगाट के मोबाइल पे फ़ोन पे बात करना ऐसा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो सकती है, यहाँ के नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं वो, उनसे भी फ़ोन पे बात हो सकती है, लेकिन विनेश फोगाट के फ़ोन पे भी बात नहीं हो सकती। देखो, हम ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके भी यही शिकायत नहीं है। लोगों के भी है, लोगों की तो आपने बता दी, मैं मीडिया की बता रहा हूँ। देखो, मीडिया का तो एक ऐसा होता है कि उनको सब कवर करना पड़ता है, उनको सब जानते भी हैं, उनके नंबर भी मोबाइल में होते हैं। तो ऐसा होता है कि उनकी जो वर्जन लेना ज़रूरी हो जाता है, एक उनकी स्टेटमेंट ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी देखो ना, एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी विनेश फोगाट को जुलाना में कितने सारे कैंडिडेट थे, उन सब को काट करके विनेश फोगाट को टिकट दी गई, इलेक्शन जीत भी गई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, उन्होंने दोबारा से रेसलिंग में आने की, वापसी की घोषणा कर दी। यानी कि एक बात तय है, जितना समय वो पहले ही कम देती थी, अब अगर वो ओलंपिक की तैयारी करेंगी, अगले ओलंपिक की तैयारी करेंगे, तो अपने विधानसभा में वो समय नहीं देने वाली। सतसिंह जी, जब उन्होंने कुश्ती में ही रहना था, कुश्ती में वापसी करनी थी, तो जुलाना हलके में जिन लोगों ने, बेचारों ने 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए वहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हुए, अब ये समय आया था उनके लिए। चुनाव के समय ये होता है कि किसी भी जुलाना के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो एक व्यक्ति जो जनता के बीच में रहता है, पार्टी संगठन के लिए काम करता है, वो ये चाहता है कि जो टिकट है चुनाव में विधानसभा की या लोकसभा की, वो उसको मिले, एक समर्पित कार्यकर्ता को मिले, मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता को मिले। लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे पानी फेरते हुए विनेश फोगाट को टिकट दिया गया। अब ये किसकी सिफारिश से दिया गया? हालांकि वो तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होती रहती थी, हम देखते थे सोशल मीडिया पे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की।
वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिल्ली कोठी पे भी हाजिरी लगाती थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो जब वो पेरिस ओलंपिक से आई तो वो जुलूस में उनके गांव तक साथ ही थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये जो टिकट दी गई उससे न केवल वहाँ के जो जुलाना के जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं है उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उनके राजनीतिक करियर पे, मतलब यूँ लगाओ कि एक तरीके से एक वो देखो मौके की बात है कि मिलनी तो एक ही को थी। देखो मिलनी एक को थी, लेकिन अगर कार्यकर्ता को मिल जाती वहाँ के सर सभी तो ये नेता, बात देखो नहीं जुलाना में सारे नेता हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम लोगों के बीच में तो हैं, लोगों में मेहनत तो कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को मिल जाती है। मिलते तो भी है उनका हाँ, वहाँ हाँ, पे मिलते ठिकाना है, वो लोगों से मिल लेते हैं, वो फोन पे भी अवेलेबल जी, रहते हैं। तो विनेश फोगाट ने तो जब एक साल में ही वहाँ के लोगों से दूरियां बना ली, अब वापस कुश्ती में चली गई। अब कुश्ती में भी चली गई तो अब ये देखिए जैसे जिस तरीके से आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा है, कोई भी नेता उनसे मिलता है तो ट्वीट हो जाता है, कोई हरियाणा का व्यक्ति जन्मदिन पे चला जाता है तो उसको लेकर ट्वीट कर देते हैं। तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण के खिलाफ विनेश फोगाट ने मोर्चा खोल रखा है, तो क्या आपको लगता है कि वो पेरिस ओलंपिक के बाद अगला जो ओलंपिक होगा उसके लिए वो क्वालिफाई कर पाएगी? देखो विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल रेसलर हैं, बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, अपने खेल को जानती हैं। वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो तो विनेश फोगाट की तैयारी बताएगी, बट मेंटली शी इज़ वेरी वेरी टफ, और फिजिकली भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। सुजुकी को हराया है उन्होंने, जो वर्ल्ड चैंपियन रही है। देखो उनके अंदर वो काबिलियत है तभी वो कर पाई हैं। अब खैर लेकिन आज का नहीं, जो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुश्ती से दूर भी हो चुकी है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, वो फिर उसके बाद एक माँ भी बन चुकी है एक बच्चे। सर फिटनेस माँ तो एक तरह से बॉक्सिंग की मैरी कॉम भी बन चुकी थी। कहने का मतलब ये है, ये तो विनेश फोगाट की इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी, उनकी फिटनेस, उस समय कैसे वो तैयारी करती आने वाले 3-3.5 साल, बहुत चीज़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन जुलाना की जनता ने जो वोट दे के लेकिन उसको जो विधानसभा में भेजा, उनको क्या मिला इसके बदले? वो एक अलग मुद्दा है। आज का हमारा मुद्दा जो है ना वो ये है कि विनेश फोगाट ने दुष्यंत चौटाला पर हमला किया है, लेकिन राजनीति के अंदर क्या विनेश फोगाट ये कह सकती है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक किसी भी क्राइम के आरोपी से नहीं मिलता? अगर आप आंकड़े उठाएंगे, डेटा उठाएंगे, इंडियन पार्लियामेंट में 40% से ऊपर ऐसे एमपीज बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हैं, और वो सब आपस में खूब बैठते हैं, उनके आपस में खूब हर तरह के वार्तालाप होते हैं। अपने हरियाणा की विधानसभा में देख लीजिए, हर विधानसभा में देख लीजिए कि इस तरह के क्रिमिनल चार्ज। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करें। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला चल रहा है, बहुत ही सीरियस नेचर का मामला चल रहा है, और उस पर जो भी कार्रवाई, अगर वो दोषी हैं तो उन पर जो कार्रवाई होगी कोर्ट जरूर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये एक सवाल ये भी है कि विनेश फोगाट को अभी उसका मेन जो रोल है वो अपनी विधानसभा से संबंधित है, उसमें कीजिए, और वो खेल में भी अच्छा करना चाहती है साथ साथ, ठीक है, शी इज फ्री टू डू। और अब हम आते हैं दुष्यंत चौटाला और ब्रजभूषण सिंह की जो मुलाकात हुई है उस पर। देखो हरियाणा के जो आदमी है ना वो सेंटिमेंट के ऊपर चलता है। किसान आंदोलन हुआ, किसान 1 साल से ज़्यादा धरने पे रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, फिर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के समर्थन में से सरकार में थे उस टाइम पे, किसानों के लिए ना समर्थन दिया, ना किसानों के लिए कोई ऐसी बात कही कि जो किसान जो है दुष्यंत चौटाला के साथ जाते। वो जो किसानों के खिलाफ सरकार में बैठ के, और जो दुष्यंत चौटाला ने, जो लोग भी कहते हैं कि भाई वो मलाई खाने के लिए ही सरकार में बैठे थे, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं था। जनता ने जो 10 विधानसभा में जो सीटें दी थी 19 में, उनकी भावनाओं का उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि
बीजेपी के अगेंस्ट माहौल बना के 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जीतने में कामयाब हुए थे। और फिर सबसे पहले जब सरकार बनाने की बात आई, समर्थन देने की बात आई, तो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए और 4.5 साल तक भाजपा के साथ खूब कंधे से कंधा मिला के जो भी काम सरकार ने जो करने थे, किसानों का एक आंदोलन भी उसमें शामिल है, सरपंचों की भी बात उसमें सामने आई कि सरपंचों की जो काम है, पैसा खर्च करने की, जो ग्रांट का अभी इतने पैसे खर्च करने की उनको पावर दी जाए, ऑनलाइन टेंडर होने चाहिए उनके लिए, कि सरपंचों का भी एक लंबा एजिटेशन चला सरकार के खिलाफ। तब तो ये उसमें भी थे, सरकार में ही थे दुष्यंत चौटाला। फिर दुष्यंत चौटाला पर कई आरोप लगे, रजिस्ट्रियों में जो भ्रष्टाचार की बात हुई वो दुष्यंत चौटाला पे लगे। आबकारी, जब ये अपना कोविड की जो बात थी तब आबकारी जो शराब घोटाला हुआ था उसमें भी दुष्यंत चौटाला के पास ही वो डिपार्टमेंट था उस टाइम पे, वो भी आरोप लगे। तो वो जो आरोप लगे थे दुष्यंत चौटाला, उसका खामियाजा भुगता 2024 के चुनाव में। अब दुष्यंत चौटाला ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो मुलाकात की है उसको लेके खिलाड़ियों के जो सेंटिमेंटल के साथ खेलने का काम किया है, जो कि सोशल मीडिया पे चला हुआ है। तो अब उसका ये देखना होगा कि 2029 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को इसका कितना नुकसान हो सकता है। फ़ायदा होने की तो कोई बात ही हमें इसमें नज़र नहीं आती कि भाई, क्योंकि किसान और खिलाड़ी और सैनिक, हरियाणा में 3 ही तो कौम है, कौम कहेंगे हम तो इसको, वर्ग भी नहीं कह सकते, ये हमारे जाति है, किसान, खिलाड़ी और सैनिक। तो अब इसको नाराज़ करके दुष्यंत चौटाला कौन सा राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं? अब ये देखिए कि सिर्फ एक ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ फोटो आ गया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सबको नाराज कर दिया। ऐसा तो आरोप विनेश फोगाट का है। अब देखना तो देखो लोगों की, जनता को है। लोग ये जानते हैं कि जब आप एक पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, तो आपको विरोधियों से मिलता है। क्या इस तरह के फोटो नहीं आते हरियाणा विधानसभा के जिसमें अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर या और भी सारे जितनी पार्टियों के हैं, ये सब इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन इनके वर्कर गांव में एक दूसरे का गला काटने को फिरते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी तक भी कर लेते हैं, एक दूसरे को देख करके भी राजी होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ थाना कचहरी भी कर देते हैं। आते ना, आप सिर्फ एक फोटो के बेसिस पे ये कहना कि ये ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करता है, महिला जो यौन शोषण उस संवेदनशील मुद्दे पर ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा, मुझे लगता है सिर्फ एक फोटो से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से ना कांग्रेस का एजेंडा हो गया कि आपको अपने विरोधियों को चित करना। आज के ईमानदारी से बताइए कि अगर हम भविष्य की हरियाणा की राजनीति को देखें कि कौन कौन आने वाले समय में हरियाणा में जिनका सुनहरा भविष्य हो सकता है, आज के दिन नहीं, आज के दिन को छोड़ दीजिए, आज से आप 5 साल 10 साल बाद देखिए। एक तो ब्रजेंद्र सिंह ऐसा लड़का है जो इतना पोजीशन होने के बाद भी कोई चुनाव नहीं है, सर्दी में गर्मी में, और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, कहता है कि भाई मैं तो सीख रहा हूँ, कोई किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं है। दुष्यंत चौटाला आज के दिन 0 है, क्योंकि एक भी वोट नहीं है। किसानों का गुस्सा है, हरियाणा के लोगों का गुस्सा है। तो आप ये मानिए कि दुष्यंत फ्यूचर में उभरने के चांसेस हैं। उभरेगा नहीं उभरेगा हमें नहीं पता, लेकिन चांसेस हैं। उसके पास उम्र है, उसके पास तजुर्बा है, उसके पास चौधरी देवीलाल का खानदान का वो लीगेसी है बहुत बड़ी। ओम प्रकाश चौटाला और उस परिवार से वो आता है, तो उसके पास वो चांस हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस को तो ये अपना एक कंपटीशन तो दिख रहा है, आज ना सही, लेकिन इतना डैमेज कर दीजिए कि बंदा उभर ही ना पाए। तो कांग्रेस में किसको खतरा है इस बात का? ये भी तो ये तो विनेश फोगाट बताएगी, क्योंकि विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है। देखो, जैसे आपने बातचीत की है, आपका इशारा भी हम समझ में आ गए कि आपका जो इशारा है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वेओवर्ड हो चुके हैं, 80 के आसपास एज हो चुकी है, और जो आगे की जो राजनीति है वो पूरा जो राजनीति को जो अपने
कंधों पे जो बोझ आने वाला है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे आने वाला है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में हरियाणा में जब 2029 के चुनाव होंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा को भी अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको वो कैसे बचा के रखेंगे। जैसे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में ही अब उनके समानांतर खड़े हो गए हैं, सद्भाव यात्रा निकालने लग रहे हैं। आप ये देखो, सद्भाव यात्रा के बाद उनकी जो बीच बीच में जो स्टेटमेंट आती है, उनके जो व्यंग्य जो वो भाषण में अपने में कसते हैं, वो उसको भी कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता वो भी सुन रहे हैं, और जो हरियाणा की जनता है वो भी उनको सुन रही है कि वो कटाक्ष किसकी तरफ किए जाते हैं। तो अब आने वाला जो समय है, अब ये तो नहीं कह सकते कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से ही विनेश फोगाट ने स्टेटमेंट दी होगी। मैं तो ये नहीं कहा, क्योंकि ये विनेश फोगाट का तो इंडिविजुअल जो है मामला ब्रजभूषण सिंह के। लेकिन क्या ये जो कमेंट था, क्या एज ए कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट का था या ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट का था? देखो, कांग्रेस की तरफ से तो कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी और नेता की तरफ से तो हमें अभी तक नहीं पड़ी है कहीं से भी। कांग्रेस एमएलए, अभी कांग्रेस एमएलए तो हैं, वो प्रेजेंट में मौजूदा विधायिका तो हैं वो। लेकिन उसका तो ये भी तो आ सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी से इसको ना जोड़ा जाए, ये मेरा निजी तो देखो स्टेटमेंट हो सकती है। वो तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस हैं, वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह से दुष्यंत चौटाला का मिलना क्या सिर्फ वो एक कर्टसी मीटिंग थी या उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आज के दिन ब्रजभूषण शरण सिंह ना WFI के प्रेसिडेंट हैं, ना कोई MP हैं, लेकिन अपना प्रभाव आज भी वो उतना ही रखते हैं, ये बात सत्य है। या फिर जो विनेश फोगाट ने इशारा किया है वो सही है या वो सही नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि पता लग सके आखिरकार माजरा क्या है। इस मुलाकात के क्या मायने निकल सकते हैं, आप ये हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका जो कमेंट है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और बहुत सारे लोग उस कमेंट को किस नज़र से देखते हैं, ये भी बड़ी काम की बात है। नमस्कार।